हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो पीली जर्सी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, बट वी कॉल देम कम बैक सुपर किंग्स, और अभी तो हम उनको कहेंगे चैम्पियन सुपर किंग्स। मतलब क्या कहूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है बिकॉज माइंड एकदम ब्लैंक है। बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स चैम्पियन बन गई है आईपीएल 2023 की 5th टाइटल, जो कि जब 31 मार्च से स्टार्ट हुआ था आईपीएल, तभी से एक तरीके से सभी फैंस ने उम्मीद कर दी थी कि थला इस बार आखिरी बार खेल रहे हैं, 5th टाइटल चेन्नई को जिताएंगे और एक बहुत बड़ा गिफ्ट एक तरीके से उनको देंगे चेन्नई के फैंस को, साथ ही फेयरवेल लेंगे। बट आई थिंक अभी उसके लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ के महेंद्र सिंह धोनी कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अंत में आते आते ये कह दिया है कि मैं अगले साल भी आऊँगा, इन फैंस के लिए आऊँगा जिन्होंने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है हर एक स्टेडियम में जहाँ पे वो गए हैं। इस बार मतलब जितने भी मैचेस खेले हैं, हर बार उनको वो सपोर्ट दिया है, उनको वो प्यार दिया है, तो वो फैन को एक तरीके से एक रिटर्न गिफ्ट में कुछ देना चाहते हैं। तो एमएस ने वही कहा है कि अगले साल आऊँगा और इन फैंस को वो मेरी तरफ से एक परफेक्ट गिफ्ट होगा। कोशिश करूँगा अपने बॉडी को फिट रखूँ और अगले साल आके एक सीज़न और खेलूँ चेन्नई के साथ। तो बात करेंगे पूरे मैच की, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है पर्टिकुलरली एमएस धोनी के लिए और सीएसके के लिए डेफिनेटली, बिकॉज दिस टीम मतलब जो रोलर कोस्टर राइड रहा था इस सीज़न में, और जो फाइनल भी हुआ। आप देखो 28 तारीख को मैच स्टार्ट हुआ था, 28 तारीख 7 बजे टॉस होना था, 7:30 बजे मैच होना था, बट मैच ख़त्म हुआ है कब? 30 तारीख यानी ट्यूसडे को, आज के दिन अगर आप देखो तो करीब करीब जो मतलब आप जब रात में सभी लोग सो रहे होंगे तब मैच चल रहा था। 1 साढ़े 1 बजे मैच ख़त्म हुआ है। 3 बजे तक आप देखो ऑलमोस्ट 42-43 लाख के करीब एक तरीके से वॉचिंग थे। एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप देखो लाखों फैंस, जो कि वो भी एक तरीके से लाखों हज़ारों फैंस स्टेडियम में भी थे, एक तरीके से अपनी फेवरेट टीम को चीयर करते हुए कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी जीत लिया है। और जो अभी तक उसका एक तरह से वाइब है, जो इमोशन है अभी चल रहे हैं, अभी आप सोशल मीडिया पे देखो, कहीं पे भी देखो, शायद ही किसी टीम दूसरी टीम जीती होती, शायद उतनी नहीं होती जितनी कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है, क्योंकि टीम ही वैसी है, प्लेयर वैसे हैं और आई थिंक इमोशन ही वैसा है। और ऑब्वियसली देखो, दिस टीम, दिस सीएसके फ्रेंचाइज इज़ नॉट जस्ट ए टीम, इट्स ए इमोशन फॉर एवरी फैन, फॉर एवरी क्रिकेटिंग फैन और फॉर एवरी सीएसके फैन। मतलब एमएस धोनी के लिए जो क्रेज़ है वो तो नेक्स्ट लेवल ही है, बट कल जो आई थिंक एक टीम एफर्ट चेन्नई से देखने को मिला वो वाकई काबिल तारीफ़ है। दूसरी तरफ सामने थे गुजरात टाइटंस, और ये भूलना नहीं चाहिए कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस थे और कल भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला था उन्होंने। लेकिन समहाउ अगर आप देखो, ये महेंद्र सिंह धोनी का दिन था, ये चेन्नई सुपर किंग्स का दिन था, ये थला का दिन था, उसी वजह से गुजरात टाइटंस बहुत ही एक तरीके से कम मार्जिन से एक तरीके से मैच हार गए हैं। आखिरी 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे और सर जडेजा, सर रॉकस्टार रविंद्र जडेजा, उन्होंने मैच जिताया है। पहले छक्का मारा सामने, फिर मारा फाइन लेग पे चौका, और उसके बाद तो सिर्फ आप देखो कि पीला ही पीला एक तरीके से छा गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और उसके बाद देखो वो जो फिनिश हुआ, उसके बाद आप सेलिब्रेशन देखो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इमोशन था। उसमें आप एकदम से आप बोलोगे कि मतलब आप स्पीचलेस हो गए थे जिस प्रकार का सेलिब्रेशन था। रविंद्र जडेजा पूरा ग्राउंड का चक्कर काट के जाते हैं और एमएस धोनी के पास, एमएस धोनी उनको कंधे पे उठा लेते हैं और एमएस धोनी इमोशन थे, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब वो एक रेयर मोमेंट है जो कि आप पाओगे एमएस धोनी के साथ, मतलब जो अक्सर अपनी इमोशंस दिखाते नहीं हैं, बट कल देखने को मिला जब आखिरी 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। आई डोंट थिंक कि मैंने जो नोटिस किया है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, उन्होंने फील्ड की तरफ देखा भी नहीं, वो ऐसे नीचे झुके हुए थे और मे भी प्रेयर कर रहे होंगे कि दिस टाइम चेन्नई के फैंस के लिए ट्रॉफी आ जाए। और सर जडेजा ने वो काम कर दिया है, कंप्लीट टीम एफर्ट था। ऑब्वियसली स्कोर कार्ड के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो एक तरीके से कमबैक रहा है सीएसके का, 2022 का सीज़न देखो, 9 नंबर पे वो फिनिश हुए थे। काफ़ी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे एमएस धोनी के ऊपर कि जिस तरह से डिस्टर्बेंसेस उस सीज़न में हुई थी, जडेजा को कप्तान बनाया, फिर उनसे कैप्टनसी छीन ली गई, जो विवाद हुआ उस वक्त कि जडेजा ने एक तरीके से उसके बाद वो इंजरी हो गई या कुछ रीज़न था जो उन्होंने टीम से बाहर हुए। फिर आप देखो कि थोड़ा सा ये भी चला कि जडेजा सीएसके छोड़ने वाले हैं, क्योंकि
ऑब्वियसली कुछ चीज़ें रही होंगी। अंबती रायडू ने भी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया था, बट वहाँ पे उनके सीईओ जो काशी विश्वनाथ सर है वो उनसे बात करते हैं कि आप रिटायरमेंट से वापसी कर जाइए, एक और सीज़न हमारे साथ खेलिए। और तो रायडू का भी अब देखो कि कल आखिरी मैच था, उनका भी रिटायरमेंट मैच था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें रही हैं। और कम बैक करने का एक तरीके से वादा किया था MS धोनी ने चेन्नई के फैंस को, और वही कर दिखाया। और कम बैक भी ऐसा रहा है कि पोडियम फिनिश हुआ है, नंबर 1 टीम बनी है जिन्होंने ट्रॉफी भी उठाई और 5th टाइटल मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली है, जो मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी IPL की है या फिर और दुनिया भर की फ्रेंचाइजी क्रिकेट की कहे तो शायद उसमें आप देखो कि मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे कंसिस्टेंट टीम ज़रूर थे चेन्नई सुपर किंग्स, बट अब मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी बन गए हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं शेयर करने में, लेकिन आई थिंक कुछ जो स्पेशल मोमेंट्स कल भी आप देखो कि रहे कि एक तो MS धोनी को जडेजा को इस तरह से उठा लेना, उनका थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, उनकी जो पोस्ट मैच एक तरीके से इंटरव्यू रही वो भी खास रही, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें कही हैं। और एक और मोमेंट था जब उन्होंने ट्रॉफ़ी कलेक्ट कर लिए। मतलब अक्सर जब देखते हो कि कप्तान जो कि वो ट्रॉफ़ी कलेक्ट करता है टीम में, बाकी उसके बाद देखिए आप देखो सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे में उन्होंने अंबती रायडू जो अपना आखिरी मैच खेल रहे थे IPL का, उनको बुलाया, रविंद्र जडेजा को बुलाया, और उन दोनों ने ट्रॉफ़ी कलेक्ट की और तीनों ने ट्रॉफ़ी ली और फिर आई थिंक सेलिब्रेशन हुआ था। तो कंप्लीट मैच के बारे में बात करेंगे। देखिए वीडियो तो एक तरह से छोटा पड़ जाएगा अगर बात करने स्टार्ट कर दे इस मैच के बारे में, लेकिन जैसा कि कहा कि ज़रूरी है बात करना। स्कोर कार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर चीज़ें किस तरह से रही इस फाइनल में। तो जैसा कि कहा कि 28 तारीख 7 बजे टॉस होना था, बट उस दिन देखो अगर आप मैच तो दूर की बात है, टॉस भी नहीं हो सका और कम्प्लीटली एक तरीके से वॉश आउट हो गया। और फर्स्ट टाइम IPL के हिस्ट्री में अगर आप देखो तो रिज़र्व डे रखा गया था, तो उसी के बदौलत आप देखो कि गेम हो सका। उसके अलावा भी अगर रिज़र्व डे पे भी मैच नहीं हो पाता तो जो चैंपियन है वो गुजरात टाइटंस को एक तरह से खिताब मिल जाता। बट कल गेम हुआ और कल भी एक तरह से बारिश का अंदेशा था, बट कल गेम हुआ, टाइम पे हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीता और कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे। उसका रीज़न ये था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन था, बरसात होने के चांसेस थे। तो बाद में आप देखो वो चीज़ हुआ भी, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपको कितना स्कोर चाहिए चेज़ करने को और किन सर्कमस्टांसेस में चाहिए। तो उसी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। लेकिन शुरुआत आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लगा कि जब जैसे खोए हैं और फाइनल के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ टच दिखे। शुभमन गिल जो इतना बड़ा विकेट था उसको शायद जब 3 रन पे ही थे, शायद दूसरा ही ओवर चल रहा था शायद, तो दीपक चहर ने कैच छोड़ दिया और दीपक चहर ने अपनी भी एक तरीके से गेंदबाजी में रिद्धमन शाह का कैच छोड़ा। फिर एक दो बहुत ही मतलब रेयर फील्डिंग मिस्टेक कहेंगे वो हुए, एक दो रनआउट चांसेस वो भी रविंद्र जडेजा से चूक हुए। तो कम्प्लीटली लगा चेन्नई थोड़ा सा कि थोड़ा सा मतलब IPL के फाइनल के हिसाब से वो प्रिपेयर होकर नहीं आए हैं। तो उसका फ़ायदा जो कि दोनों ही जो सलामी बैट्समैन थे शुभमन गिल और रिद्धमन शाह ने उठाया और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट दिया गुजरात टाइटंस को। लेकिन आई थिंक जो मोमेंट रहा मैच का, ऑब्वियसली एक सबसे पहला मोमेंट वो था लाइटनिंग स्टंपिंग फ्रॉम MS धोनी। रविंद्र जडेजा की बॉल थी, शुभमन गिल को स्टंप किया धोनी ने बहुत ही तेज़ गति से, और वो आई थिंक एक तरीके से कहेंगे मैच बहुत ही बड़ा मोमेंट था, बिकॉज कि जिस फॉर्म में शुभमन गिल थे और एक उनको जीवनदान भी मिल चुका था, तो ऐसे में वो कैपिटलाइज कर सकते थे, लेकिन उनको आउट किया। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब फाइनल होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होता है कि अपनी जो स्किल है, अपनी जो टेम्परामेंट है उसको शो करे। और आज उसको दिखाने की बारी थी साई सुदर्शन की। तमिलनाडु के प्लेयर हैं, लोकल टैलेंट है चेन्नई के, लेकिन गुजरात की तरफ से खेल रहे हैं और क्या ज़बरदस्त उन्होंने पारी खेली है। शतक से सिर्फ 4 रन दूर रह गए, लेकिन मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक इन IPL हिस्ट्री उन्होंने खेल दी है IPL फाइनल में। उनके साथ रिद्धमन शाह, यही रिद्धमन शाह है जो कि ओनली इंडियन प्लेयर जिन्होंने IPL फाइनल में शतक मारा है। 2014 के फाइनल में उन्होंने शतक मारा था, KKR के सामने मारा था, और हालांकि वो एक लूजिंग कॉज में आया था। बाद में मनीष पांडे की इनिंग्स आई थी जो मैच जीत गए थे, लेकिन वो शायद दूसरे एक से खिलाड़ी है जिन्होंने IPL फाइनल में शतक मारा है और शायद पहले भारतीय हैं वो भी थे, उन्होंने भी बढ़िया पारी खेली है। और तो ओवरऑल आप देखो तो गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए कम्प्लीटली फ़ायदा उठाया और चेन्नई को अंडर प्रेशर रखा। जो उन्होंने पहले पावर प्ले में गलतियां की थी अगर कहें, उसका एक तरीके से उनको भुगतान करना पड़ा, और जिसके चलते आप देखो कि 214 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, जो कि एक IPL फाइनल में बहुत ही बड़ा टोटल था। और ऑलमोस्ट कहें कि लग रहा था वहाँ पे 70 to 80% अब चेन्नई इस मैच से बाहर हो चुका है। अगर आप स्कोर कार्ड की बात करें, ऐसा कहा कि शुभमन गिल 39 है 20 में, और उसमें भी आप देखो 3 रन पे ड्रॉप हुए थे। रिद्धमन शाह 54 है 39 बॉलों में,
उनका भी एक कैच छूटा था, कॉटन बोल्ट का चांस था, आई थिंक दीपक चहरी थे। बाकी साई सुदर्शन 47 बॉलों में 96 है, 8 चौके और 6 छक्के मारे। उनकी पारी की खासियत ये रही कि शुरुआत में बहुत धीमा खेल रहे थे, मतलब नॉर्मल क्रिकेट जो खेलते हैं खेल रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरह उन्होंने एक्सीलरेट किया और स्पेशली अगेंस्ट पथिराना जो उन्होंने काउंटर किया, क्योंकि अभी तक पथिराना कोई पिक नहीं कर पा रहा था। उनकी जो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है उसके चलते सभी बल्लेबाजों को ट्रबल हो रही थी, बट उन्होंने उनको बढ़िया पिक किया है, उनको बहुत ही अच्छे खासे चौके छक्के मारे हैं। और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट के फ़ैन हो, थोड़ा सा निराश जरूर होंगे कि 100 से एकदम करीब आके वो आउट हो गए 96 में, बट बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेल दी है। और आई थिंक 20 या 21 की उनकी एज है, और एक IPL फाइनल में बड़े प्रेशर गेम में उन्होंने ऐसा नॉक खेला है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने बढ़िया फिनिश किया है, 21 रन है 12 बॉलों में, 2 छक्के मारे हैं। तो उसी के बदौलत आप देखो गुजरात ने एक बहुत ही अच्छा टोटल खड़ा किया। चेन्नई की तरफ से अगर आप देखो साफ दिखा कि थोड़ा सा जो इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी में था वो बड़े फाइनल के दिन दिखा। हालांकि MS धोनी अपने डिसीजन मेकिंग में, अपनी बॉलिंग वाइज जो फील्ड प्लेसमेंट वो कर रहे थे वो सब कुछ सही चल रहा था। एक डिसीजन जो लगा, शायद मुझे लगा कि शायद कर सकते थे, हालांकि MS धोनी वो करते नहीं हैं। बट मोइन अली इस सीज़न गुजरात के अगेंस्ट एक भी ओवर नहीं डाला है, 3 दफ़ा खेले हैं। अहमदाबाद में 9 मैचेस हैं, 1 मैच चेपॉक में था, लेकिन एक भी ओवर उनसे नहीं करवाया है। कल जब साई सुदर्शन आए थे और जडेजा ने वो विकेट लिया था, हल्का सा टर्न देखने को मिला था, तो और उम्मीद थी कि शायद उस पोजीशन पे, और कमेंटेटर भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद मोइन अली से 2 ओवर निकाल दे। और उस वक्त ये भी फीलिंग आ रहा था कि शायद बैक एंड पे तुषार देशपांडे थोड़ा सा महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छे खासे फिनिशर हैं, और बाद में वही हुआ। बट एक MS धोनी का सेटअप प्लान रहता है, तो अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। हालांकि अगर मैच हार जाते तो डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कि मोइन अली से बॉल नहीं करवाया, बट क्योंकि अब जीत गए हैं तो वो आई थिंक वो चीज़ एक तरीके से हैंड साइड में छुप जाएगी। तो बॉलिंग की बात करें ओवरऑल, दीपक चहर 4 ओवर में 38 रन दिए हैं, 1 आउट किया है। रिदमन शाह को अंत में उन्होंने आउट भी किया, लेकिन महंगे साबित हुए और फाइनल के दिन थोड़ा सा लगा कि वो खोए से हैं। तुषार देशपांडे कम्प्लीटली एक तरफ से आउट ऑफ रडार दिखे आज फाइनल के बड़े प्रेशर गेम के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा पैनिक दिखे वो। 4 में 56 पड़े हैं, महेश तीक्षणा 4 में 36 पड़े हैं, उनसे भी बेटर उम्मीद थी, बट वो भी महंगे साबित हुए, विकेट भी नहीं ले पाए। रविंद्र जडेजा 4 में 38 दे के 1 आउट किया है, तो जो स्पेल दीपक चहर का रहा वही इनका भी रहा है, लेकिन जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की थी। 1 ओवर शायद उनकी पिटाई हो गई थी, लेकिन जहाँ पे साई सुदर्शन ने उनको थोड़ा सा मार दिया था, बट अदरवाइज उनकी स्पेल अच्छी थी। और मथीशा पथिराना ने 2 ज़रूर आउट किए, लेकिन 4 में 44 उनको भी पड़े हैं। तो ओवरऑल आई थिंक एज ए CSK फैन मुझे लगा कि शायद ये मैच अब हाथ से निकल गया है, कंसिडरिंग कि इतना बड़ा टोटल है, सामने गुजरात की जैसी बॉलिंग लाइनअप है, तो मुश्किल हो जाता बहुत। और लेकिन शायद जो भगवान थे उनको थोड़ा सा और ही कुछ एक तरीके से उनका प्लान था, और तभी आप देखो दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 3 ही बॉल हुए होते हैं और 4 रन बने होते हैं, तभी बरसात आ जाती है और एकदम से मैच रुकता है। हालांकि बरसात जो कि वो बहुत ही कम वक्त तक होता है, लेकिन वो होता ये है कि जब ग्राउंड्समैन एक तरीके से कवर्स उठा रहे थे, तभी शायद थोड़ा सा विंड के चलते, हवा के चलते वो जो होता है पानी होता है वो थोड़ा सा जाके वो साइड के जो पिचेस है उस पर गिर जाती है। आई थिंक जो आखिरी पिच था शायद उस पर गिर जाता है। ऑब्वियसली उसमें देखो ग्राउंड स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो हवा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर जिस तरह से ओपन ग्राउंड में हो रहा था, थोड़ा सा मुश्किल हुआ हवा को कंट्रोल करना। और शायद उसी वजह से आप देखो कि पानी जो कि वो गिर गया पिच के ऊपर, और पिच के ऊपर जब पानी गिर जाता है तो अक्सर मुश्किल ही होती है, बिकॉज जो आउटफील्ड पे जो ग्राउंड्स पे मतलब ग्रास पे जो वाटर होता है उसको एक तरीके से सुखाना बहुत इजी होता है उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे एक तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बट जो पिच के ऊपर आई थिंक पानी को सुखाना बहुत मुश्किल होता है। और उसी बदौलत देखो कि करीब 2 घंटे लग गए। आई थिंक उतना लगना नहीं चाहिए था, अगर सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड गीला होता तो उसको सुखा देता और आपको पूरा का पूरा जो एक कंप्लीट मैच देखने को मिलता। बट उसी जो डिले हुआ उसके चलते आप देखो कि चेन्नई को एक टारगेट रहा 15 ओवर में 171 रन का, यानी कि उसके बाद देखो 87 बॉल बचे थे, जो 3 बॉल हुए थे, और 167 और चेन्नई को बनाने थे। अब उसमें आप देखो कि करीब 44 या 45 रन कम हुए थे जो मेन टोटल था, और 30 बॉल कम हो गए थे। तो उसमें आप बोलोगे तो चेन्नई को ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट जो कि 11 के नीचे था वो तो 11 के ऊपर चला गया है। लेकिन आई थिंक क्योंकि बरसात के बाद और एक डिले के बाद एक तरीके से मैच हुआ, तो ऐसे में देखो कि बैटिंग साइड के लिए इजी था, क्योंकि सिर्फ 3 ही बॉल खेले थे, तो उनको ये था कि फिर से जाएंगे, रिफ़्रेश होके आएंगे, प्लस क्योंकि उनको टारगेट एग्जैक्टली पता है अब किस पेस पे चलना है। वो बरसात हो गई थी, तो आई थिंक थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बॉल जो कि वो बैट पे आता, आउटफील्ड वेट होने के कारण
मतलब बरसात होने की वजह से आप देखो कि बॉल भी एक तरह से गीला होता, तो उसको एक तरीके से गेंदबाजी करना, कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता, और जो भी थोड़ा सा सीम स्विंग मिल सकता था इनिशियली वो भी एक तरह से गायब हो गया। और कंप्लीटली आप देखो कि गेंदबाज के लिए जो रिदम में वो आए थे, आई थिंक जब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक वो रिदम में एक तरह से टूट जाता, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीएसके के लिए एडवांटेज ज़रूर हो गया। लेकिन फिर भी आप देखो कि जब आपको 11 रन से ऊपर पर ओवर चाहिए स्टार्टिंग से ही, तो आसान नहीं होता है, स्पेशली अगेंस्ट गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जहां पे आप देखो राशिद खान, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज हो जो कि पर्पल कैप के लिस्ट में अभी टॉप 3 पे हैं, साथ ही नूर अहमद और जोशुआ लिटिल, हार्दिक पांड्या जैसे भी गेंदबाज हों, तो कभी भी सीएसके के लिए आसान नहीं था। एक मोमेंटम उनको चाहिए था जो उन्होंने दिया भी, और जो कि उनके ओपनर ने बखूबी दिया। आई थिंक जो कॉनवे और ऋतुराज की एक तरह से ओपनिंग स्टैंड थी वो ज़बरदस्त रही, और उनको एक तरह से क्लियर कट आइडिया था कि यहाँ पे हम रोक नहीं सकते, हर ओवर में आपको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात का भी एक तरह से माहौल था, तो कभी भी बरसात हो सकती थी। तो वैसे में आप देखो कि ऋतुराज गायकवाड़ 26 फ्रॉम 16 और डेवन कॉनवे 47 फ्रॉम 25। अब देखो दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया है, और जो उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दी 6.3 ओवर में 74 पर 1, तो जो रिक्वायर रेट था उसी के हिसाब से चल रहे थे, और विकेट भी गिरी लेकिन उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद देखो बहुत ही मतलब स्मार्टली चेन्नई ने बैटिंग किया है, किसी भी बैट्समैन ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा बॉल वेस्ट नहीं की है। और उसके बाद देखो हालांकि जब गायकवाड़ और कॉनवे आउट हुए, एक ही ओवर में उनको आउट किया नूर अहमद ने। आई थिंक नूर अहमद और मोहित शर्मा थे जो सबसे दो बेहतर निकल के आए गेंदबाज। नूर अहमद उनको एक ही ओवर में दोनों जो ओपनर थे उनको आउट किया, और लगा थोड़ा सा फंस गया है चेन्नई, लेकिन वहाँ पे आते हैं अजिंक्य रहाणे और वो भी बढ़िया खेलते हैं। 13 में 27 की हैं, 2 चौके 2 छक्के मारे हैं। शिवम दुबे अंत तक नॉट आउट रह गए, उसमें आप देखो 21 में 32 से 2 छक्के मारे हैं, लेकिन उसमें देखो 2 छक्के को अगर निकाल दे बाकी इनिंग्स उनकी स्ट्रगलिंग ही रही है, लेकिन 2 टाइमली छक्के उन्होंने राशिद खान को मारे थे जो कि बहुत ही क्रूशियल थे। इसके अलावा अंबती रायडी जो कि अपना लास्ट गेम खेल रहे थे, और अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि समथिंग रायडी विल डू इन दिस मैच, और उन्होंने वही किया है। 8 बॉलों में 19 किए हैं, 1 चौका और 2 छक्के मारे हैं। और आई थिंक जो मोहित शर्मा वाला ओवर था जो कि बहुत मुश्किल ओवर था, आई थिंक जो शायद 13वां ओवर था, वहाँ पे ज़रूरी था कि 3 में कुछ 38 रन रह गए थे, और वहाँ पे ज़रूरी था आई थिंक आउटर करना, और पहली बॉल पे छक्का मारते हैं, फिर दूसरे में चौका, और तीसरा जो छक्का उन्होंने मारा आई थिंक स्लोअर वन थी उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा वेट करके, बहुत ही बढ़िया शॉट था। हालांकि उसके बाद आउट भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपना कैमो बहुत ही बढ़िया खेला है। हालांकि अगली गेंद पे MS धोनी आउट हो गए 0 पे, तो एक बहुत ही मतलब उम्मीद थी कि फैंस को MS धोनी फिनिश करेंगे, और उस वक्त शायद 22 रन बचे रह गए थे और 14-15 बॉल थी, लेकिन MS धोनी आउट हो गए। और उसके बाद देखो रविंद्र जडेजा आए हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आखिरी 2 बॉलों पे 1 छक्का 1 चौका मार के उन्होंने मैच फिनिश किया है। 6 बॉल में 15 नॉट आउट किए हैं, तो बहुत ही बढ़िया रन चेस आई थिंक सीएसके के लिए। आखिरी बॉल पे चौका चाहिए था और चौका मार के जडेजा ने मैच फिनिश किया है। बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक 2 स्टैंड आउट गेंदबाज रहे हैं, एक नूर अहमद और दूसरे रहे हैं मोहित शर्मा। बाकी सभी की पिटाई हुई है। अगर आप मोहम्मद शमी की बात करें, 3 ओवर में 29 रन पड़े हैं, विकेट नहीं लिया है। हार्दिक को भी 1 में 14 पड़ा है। राशिद खान बहुत ही महंगे साबित हुए हैं, 3 में 44 पड़े हैं, और सबसे ख़राब स्पेल शायद उन्हीं का ही कहेंगे जिनसे उम्मीद नहीं थी किस तरह से बॉलिंग करेंगे फाइनल के ऊपर, बट वही हाल रहा है। नूर अहमद जैसा कि कहा 3 ओवर में 17 रन देके 2 आउट किए हैं, और जोशुआ लिटिल को भी 2 में 30 पड़े हैं। मोहित शर्मा 3 में 36 ज़रूर दिया है, लेकिन 3 विकेट लिया है और काफ़ी क्रूशियल स्टेज पे बॉल डाल रहे थे, और बहुत ही अच्छा एफर्ट आई थिंक मोहित शर्मा ने डाला। खासकर जिस तरह से उनका पूरा का पूरा सीज़न रहा है बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। सबसे बढ़िया कमबैक स्टोरी अगर किसी की रही है वो मोहित शर्मा की रही है, लेकिन वो फेल रहे अंत में, थोड़ा सा नर्वस हो गए थे शायद अंत में कहोगे, उसी वजह से जो 2 यॉर्कर थे वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। एक थोड़ा सा आगे गिर गया ओवर पिच टाइप का, सामने छक्का पड़ा, दूसरा पैर पर डाल दिया जो कि फाइन लेग पे चौका चला गया, बट अदरवाइज वो स्पेल बहुत ही बढ़िया थी। और स्पेशली जब उन्होंने राइडू उसके अगली गेंद पे धोनी को आउट किया आफ्टर गोइंग फॉर 6, 4 एंड 6, और उसके बाद भी अगले ओवर में 4 लगातार बॉलों में 4 ज़बरदस्त यॉर्कर एग्जीक्यूट किए थे, तो बहुत ही बढ़िया स्पेल था। लेकिन आखिरी के जो 2 बॉल थी उसने एक तरीके से उसको ख़राब कर दिया है। बाकी अगर देखो कि 15 ओवर का मैच हो गया था, तो पावर प्ले आई थिंक 4 ओवर का हो गया था, और उसी में आप देखो कि हर एक गेंदबाज के पास 1-1 ओवर कम हो गया था, यानी कि हर एक बॉलर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ओवर डाल सकता था। तो ये कुछ प्लेइंग कंडीशन में बदलाव हुए थे, और देखो मैच एकदम जैसे कि कहा कि जैसे स्टार्टिंग से ही रोलर कोस्टर रहा है। बरसात हुआ पहले दिन, फिर दूसरे दिन जब खेल हुआ, पहला इनिंग्स हो गया लेकिन दूसरे इनिंग्स में बरसात हो गई, फिर 2 घंटे का मैच स्टार्ट हुआ, और फिर देखो कंप्लीट एक ज़बरदस्त मैच रहा है। लेकिन उस फेज़ में भी देखो बढ़िया रोलर कोस्टर के तहत मैच चला है,
स्टार्टिंग एकदम चेन्नई के लिए बेहतर रही थी, जैसे कहा कि 6.3 में पहला विकेट गिरता है, 74 रन था, लेकिन उसी ओवर में देखो कॉनवे भी आउट होते हैं तो 2 विकेट वहाँ पे गिरता है, लगता है मैच वापसी हो गई है गुजरात की। 2 बढ़िया ओवर आई थिंक नूर अहमद ने डाल दिए थे, और उसके बाद देखो कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट हो रहा था, लेकिन वहाँ पे अजिंक्य रहाणे ने एक तरह से स्टेप अप किया। जोशुआ लिटिल को 2 छक्के मारे, फिर राशिद खान के ओवर में 2 चौके मारे, और वहाँ पे गेम को उन्होंने कंट्रोल किया। फिर वो जब आउट हुए, मोहित शर्मा ने आके उनको आउट किया था स्लो रन पे, और फिर लगा कि मैच फंस गया है। वहाँ पे देखो शिवम दुबे आए थे काम में, उन्होंने राशिद खान को 2 बॉल में 2 छक्के मार दिए थे। स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी, लेकिन वो 2 छक्के काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण थे। फिर राइडू को देखो, उन्होंने टाइमली वो छक्का चौका, फिर छक्का मारा मोहित को, और उसके बाद इट वॉज रविंद्र जडेजा जिन्होंने कि मैच जिताया था। तो बहुत ही एक रोमांचक मैच रहा, और आईपीएल के इतिहास में अगर देखें तो शायद सबसे कड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण एक तरह से सीज़न रहा है, और उसका फिनिश भी एक तरीके से इसी तरह से होना था। हालांकि उसमें मतलब लगा कि जैसे टेस्ट मैच चल रहा है, 2-3 दिन एक तरह से गेम हो रहा है, बट फिनिश बहुत ही बढ़िया रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीता है। और देखो जब मैच ख़त्म हो जाता है, ऑब्वियसली इंटरव्यू होती है सारे के सारे प्लेयरों की, और प्लेयर ज़्यादातर तौर पे इमोशनल होते हैं, लेकिन इसमें आई थिंक 2-3 प्लेयरों के मैं थोड़ा सा जो उन्होंने जो बातें रखी उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो रविंद्र जडेजा, जो कि उस वक्त के हीरो थे, उस मोमेंट के हीरो थे। आई थिंक उन्होंने सिंपली वही कहा है कि मैंने अपने आप को बैक किया था, उस आखिरी 2 बॉल के लिए भी छक्का चौका चाहिए होगा मार दूंगा, और ये जो उन्होंने जीते उसको डेडिकेट किया है एम एस धोनी को। और वाकई में स्कोर कार्ड में दिखा भी, सिर्फ एम एस धोनी है जो फेल हुए हैं, बाकी सभी बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन रहा है, और इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जो कहते हैं ना, एम एस धोनी ने पीछे से रह के टीम को लीड किया और उनको कैरी किया, अब तक किया, फाइनल में पहुंच गए, लेकिन फाइनल में बारी था कि सभी प्लेयरों के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और एम एस धोनी को वो ट्रॉफी जिता के थे, और वही काम किया है। और दूसरी चीज़ जो हार्दिक पांड्या ने कही, आई थिंक उनके बारे में बताना ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है अक्सर कप्तान थोड़े से भावुक हो जाते हैं, बट वो बंदा एकदम काम एंड कूल था, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और सबसे पहले जब मैच खत्म हुआ है, उसने जाके मोहित शर्मा को गले लगा के उसको एक तरह शाबाशी दी है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, उनको समझाया कि आपने बहुत अच्छा स्पेल डाला है, बट इट वाज सीएसके's डे, तो उस वजह से वो मैच जीते। और जो उन्होंने कहा, उन्होंने आगे बोली भी एक तरीके से, जो पोस्ट मैच इंटरव्यू हो रहा था उसमें भी, कि जीतना चाहता था, बट टू बी ऑनेस्ट उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि बरसात हो गई, हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिंपल बोला चेन्नई ने हमसे बेटर क्रिकेट खेला है और वो डिज़र्व करते हैं जीतना, और जीते। और उन्होंने कहा कि हमेशा आप देखो गुड थिंग्स हैपन टू नाइस पीपल, और एम एस धोनी उसी श्रेणी में आते हैं जो कि वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय हैं। तो वो एक तरीके से जो गुड थिंग थी उनको हैपन हुई, और शायद डेस्टिनी ने उनके लिए प्लान किया हुआ था, और उनसे हारने का मुझे कोई दुख नहीं है। तो मतलब इमोशनल दिखे हार्दिक पांड्या भी, बट आई थिंक हार के बाद जिस तरह से उनको बिहेव करना था, आई थिंक उन्होंने बहुत ही बखूबी किया है। बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ, उन्होंने ऐसा नहीं था कि बरसात को एक तरह से रीज़न बता दिया, या प्लेयरों को गलती बता दी कि इसने गलती कर दी, उसने गलती कर दी, इस एरिया पे बेहतर हो सकते थे। टू बी ऑनेस्ट जो उन्होंने 2 सीज़न में क्रिकेट खेला है, वो अपना बेस्ट क्रिकेट खेला है। बैक टू बैक वो ट्रॉफी जीत जाते, अपनी ट्रॉफी को डिफेंड कर जाते, लेकिन चेन्नई का दिन था, उसी वजह से आप देखो उनको हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ आई थिंक जो लास्ट में आई थिंक एम एस धोनी की आई थिंक जो इंटरव्यू थी, बिकॉज सभी खिलाड़ी की ऑलमोस्ट बातचीत हुई है, लेकिन जैसे कहा कि जो टॉप कुछ प्लेयर हैं, अगर एम एस धोनी की बात करें तो आई थिंक उनसे वही सवाल पूछा था। हर्षा भोगलेश्वर एक बार फिर से थे, और वो जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो देखने लायक होता है। एम एस धोनी से वही उन्होंने अपना करियर के बारे में पूछा, आगे किस तरह से है। आई थिंक टू फर्स्ट टाइम आई थिंक एम एस धोनी थोड़ा सा इमोशनल दिखे, और मतलब जो उन्होंने चीज़ें कही, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि जब मैं गया हूँ किसी भी स्टेडियम में, फैंस ने भरपूर सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, और दैट उस वजह से आप देखो उनके आंखों में आंसू भी आ गए थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अहमदाबाद के ग्राउंड पे खेला था, जब पहली बार ही मैच खेल रहे थे, और इतना सपोर्ट उनको मिला था। जब वो ग्राउंड पे उतरते हैं मैच बैटिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली देखो एक बैट्समैन आउट होके गया होता है, तो थोड़ा सा मतलब माहौल जो कि थोड़ा सा टेंस होना चाहिए, बट वो जब बैटिंग करने आते हैं, आई थिंक क्राउड का जो एक तरह से चीयर होता है वो एकदम लाउडेस्ट होता है। तो उसमें आप देखो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको एक तरह से टच कर गई एम एस धोनी को। तो उनसे वही पूछा गया, हर्षा सर ने वही पूछा कि क्या आप अगले सीज़न में आओगे, क्या आप खेलोगे चेन्नई के लिए दोबारा। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए मेरे लिए 2 चीज़ें हैं, तो सबसे आई थिंक आसान चीज़ यही है, इस मोमेंट पे मैं बोल दूँ टाटा गुड बाय, रिटायरमेंट ले लो, और चेन्नई को फैंस को एक तरीके से बोल दूँ कि मेरा आखिरी मैच है और यहाँ से चला जाऊँ। वो उनके लिए बहुत आसान चीज़ था, क्योंकि उन्होंने ट्रॉफी भी जिता दी है, सक्सेसफुल टीम को बना दिया है, उनको कुछ और करना ही नहीं था।
शायद उनको साथ आप देखो कि इंजरी की भी इशूज़ थी, तो शायद अगर वो डिसीज़न ले लेते किसी को सरप्राइज़ नहीं होता, और ऑलमोस्ट वो तो प्रेडिक्टेड था कि वो आखिरी सीज़न ही खेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुश्किल चीज़ ऐसा है मेरे लिए कि जो फैंस अभी लाखों करोड़ों फैंस एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एम एस धोनी कहीं ना कहीं एक और सीज़न आए और एक और सीज़न खेलें, तो उनके लिए वो काम करें, उनके लिए वो गिफ्ट दें कि अभी 6-7 महीने हैं, मतलब अभी उनके पास टाइम है, जाएं अपने फिटनेस पे काम करें, अपने बॉडी पे काम करें, फिट हों और दोबारा से एक और सीज़न खेलने आए। तो उन्होंने कहा है कि मतलब 100% तो नहीं कहा है कि आऊँगा ही आऊँगा, बट कोशिश करूँगा और देखूँगा किस तरह से मेरे बॉडी जो कि मेरे को सपोर्ट करती है, अगर वो साथ देती है तो डेफिनेटली एक और सीज़न खेलने के लिए आएंगे। और वो आई थिंक आइसिंग ऑन द केक था, मतलब चेन्नई के जीत के बाद आई थिंक वो जो स्टेटमेंट था, उसके बाद देखो वहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा एक तरह से चीयर हुआ एम एस धोनी के लिए, और फैंस बहुत ही खुश थे कि एटलीस्ट एम एस धोनी एक और सीज़न खेलने आने वाले हैं। अब पता नहीं वो वाकई में मतलब सच में आएंगे कि नहीं, बट एटलीस्ट एक होप तो ज़रूर रहेगा अगले साल के लिए कि एम एस धोनी वापसी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो बट फिलहाल के लिए आई थिंक चेन्नई सुपर किंग ऑल ओवर, आई थिंक जो सोशल मीडिया पे उस पर छाया हुआ है, विसल पोड़ू हो रहा है, और हर कोई एक तरीके से फ़ैन है, नॉट जस्ट कि सीएसके के फ़ैन, हर एक आई थिंक फ्रेंचाइजी के जो दूसरे फ़ैन है, इवन गुजरात की भी आप देखो फैंस है, वो भी इस बार चेन्नई को एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो आप भी एक तरह से सेलिब्रेट करिए अपने इस टीम की जीत का, और अगर आप सीएसके फैन नहीं हो तब भी सपोर्ट कीजिए। आई थिंक इस जीत में आप एक तरह से शामिल हुई है, क्योंकि ये एम एस धोनी की जीत है और एक बहुत बड़ी जीत है। तो खैर इस वीडियो में बस इतना ही, अगर बताता चलूँगा तो ख़त्म नहीं होगा आई थिंक ये वीडियो, बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। सेक्शन में अपना राय भी रखिए। आईपीएल ख़त्म हो चुका है, 74 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर आप देखो, और हमें अपना चैम्पियन मिल चुका है 16वें एडिशन का। होपफुली बरसात नहीं हुई कम्प्लीटली और वॉश आउट नहीं हुआ और गुजरात वरना चैम्पियन हो जाती, लेकिन मैच हुआ है और डिजर्विंग टीम चैम्पियन बनी है, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो उसके ऊपर भी अपना राय रखिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मेरा सेकंड चैनल जिस पे कंटेंट ओडिया में है, क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बाद में। अभी तो इंडिया की WTC की तैयारी होनी है। के लिए धन्यवाद। जय हिंद।